मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमेरिका के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद बिन सलमान का एक अहम स्ट्रेटजिक दिफाई माहिदा भी तय पाता है और उसी दौरान अमेरिका का सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी भी करार देता है। नाजरीन, आखिरकार वो कौन सा खुफिया एजेंडा है जिसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? कौन सा वो खुफिया प्लान है जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी करवाई है भरपूर साथ देने की? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान एक अहम दौरे पर जो है अमेरिका पहुंच जाते हैं। बड़ा बेहतरीन और शानदार उनका इस्तकबाल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जाता है और उस वक्त जब मीडिया से बातचीत करने के लिए दोनों रहनुमा पहुंच जाते हैं तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को साथ बिठाकर कहता है मीडिया के सामने कि मोहम्मद बिन सलमान ने 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर अमेरिका पहुंच चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इससे कई गुना ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। तो उसी दौरान ही मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है आने वाले दिनों में। और उसी दौरान ही नाज़रीन, एबीसी जो न्यूज़ चैनल की जो रिपोर्टर थी, उसकी जानिब से जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से और फिर साथ-साथ 9/11 के वाक़ये के हवाले से एक अहम सवाल उनकी जानिब से जब पूछा जाता है, तो उनके सवाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि आप किस इदारे से हैं? बार-बार उससे पूछते हैं तो कहती है कि एबीसी न्यूज़ से है और वो बतौर रिपोर्टर है। तो वो कहता है कि एबीसी न्यूज़ फेक न्यूज़ फैला रहा है और फिर बड़े गुस्से में तेश में कहते हैं कि आप हमारे मेहमान को आप शर्मिंदा कर रही हैं। उसी दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जाता है कि सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटजिक हम दिफाई माहिदे पर जो है वो दस्तखत कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमारा एक दरीना दोस्त से दरीना इनके साथ ताल्लुकात हैं। हम चाहते हैं कि इस ताल्लुकात को मज़ीद हम मजबूत करना चाहते हैं और जिसके लिए उनका कहना है कि अमेरिका जो है सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर माहिदे पर भी बाकायदा इत्तेफाक हो चुका है और यूं फिर ये अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार देता है। यानी कि न्यूक्लियर माहिदे की तरफ भी जाते हैं, इत्तेफाक होता है और ये स्ट्रेटेजिक दिफाई जो माहिदा होगा, इसके ज़रिए अहम नॉन नेटो बाकायदा इत्तेहादी करार देता है अमेरिका। अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें एक बार फिर दोबारा रिपीट की जा रही है, हालांकि अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। ये सब कुछ इसीलिए तो किया जा रहा है कि सऊदी अरब में जो किंगशिप है मोहम्मद बिन सलमान की, आल सऊद की, उसको प्रोटेक्शन फराहम करना। उसके बदले में सऊदी अरब अमेरिका को वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, उनसे वो हथियार खरीदेंगे और साथ-साथ उनके लिए वाफ़िर मिक़दार में तेल वो पेश करेंगे अमेरिका के सामने। उसके बदले में उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये इससे पहले भी कई एग्रीमेंट्स जो हैं तारीख में हो चुके हैं सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। ये तो वही है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। यानी इसका सिंपल मकसद यही है कि सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देना। तो वो तो पहले भी ये मायदा हो चुका था कि आप हमें तेल दे दें, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, जो अमेरिका अभी तक सऊदी अरब को प्रोटेक्शन दे भी रहा है। तो इसमें अमेरिका की जानिब से कोई नई बात नहीं है। हाँ, यहाँ अमेरिका ये गेम ज़रूर खेल रहा है कि नंबर 1 अपने हथियार बेच रहा है। जैसे कि सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप ने 35 लड़ाका तैयारे फराहम करने का बाकायदा यकीन दहानी करवाई है और इसके साथ-साथ 300 टैंक्स जो हैं सऊदी अरब जो है वो खरीदेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान जो है यकीन दहानी करवा चुका है। तो मोहम्मद बिन सलमान इन्वेस्टमेंट हेवी लेकर आता है, इनके हथियार खरीदता है, इसीलिए तो ये शानदार इस्तकबाल था, इसीलिए तो ये प्रोटोकॉल सब कुछ था। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकी है। ये आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ हथियार बेचने और इन्वेस्टमेंट लेने, यानी फिर दिफाई माहदे के तहत किंगशिप को प्रोटेक्शन देने, यहाँ तक महदूद नहीं है। अमेरिका इससे 4 गुना आगे जाकर जो है सऊदी अरब से फ़ायदे उठा रहा है। कौन-सा फ़ायदा उठा रहा है? वो कौन-सा खुफिया एजेंडा है? ये जो मैंने ज़िक्र किया, ये तो ज़ाहिरी तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके पीछे असल कहानी है नाज़रीन, इब्राहिमी माहिदा। वो इब्राहिमी माहिदा जो 2020 में शुरू हो हुआ था, अमेरिका की सालसी पर ये शुरू किया गया था, जिसमें तमाम ये अरब ममालिक से इज़राइल को तस्लीम करवाने के लिए प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो 2020 में शुरू किया गया था, जिस पर बाद में जब पे
गज़ा का इश्यू हुआ, इसराइल की बर्बरियत शुरू हो गई, तो उसके बाद बहुत से ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को, अरब ममालिक को बिलख़ुसूस वहाँ की अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ये जो माहिदे इब्राहिमी था, इस पर वो आगे नहीं बढ़ सके, जो अब इसको दोबारा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो मैंने ज़िक्र किया था जो इंट्रो में कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्या यकीन दहानी करवाई है, जिसके लिए ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप शानदार इस्तकबाल और ये तमाम चीज़ें जो है नवाज़िशें उसके सामने रख चुका है। वो है नाज़रीन इस इब्राहिमी माहिदे के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने ये खुल के मीडिया के सामने इस वक़्त कहा है, डोनाल्ड ट्रंप को साथ बिठाकर कहते हैं कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन और इब्राहिमी माहिदे का हिस्सा हम बनना चाहते हैं। यानी वो खुल के एक्सेप्ट करते हैं कि अब हम जो हैं इब्राहिमी माहिदे का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर आगे मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि माहिदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज़ बनाना चाहते हैं। यानी वो माहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, 2 रियासती हल भी निकालना चाहते हैं, यानी इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से। अब आप लोगों को मालूम है कि 2020 से का ये माहिदे इब्राहिमी में जो अमेरिका की सालिसी मैंने ज़िक्र किया जो किया जा रहा है, इसमें नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बहरीन, मराकश, सूडान भी इसमें पहले ही शामिल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि इसमें काज़ाकिस्तान भी शामिल होगा। अब उसके बाद ये है कि इन सब जितने भी अरब ममालिक हैं, इन सब को सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी अरब की इंतज़ार है कि सऊदी अरब प्रॉपर इसराइल को तस्लीम करें, ठीक है? सिफ़ारती ताल्लुकात मुकम्मल बहाल करें, बतौर कंट्री एक्सेप्ट करें, तो फिर लाइन में खड़े हैं कि हम भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने नाज़रीन वो खुफिया एजेंडा है ये माहिदे इब्राहिमी जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी करवाई है कि भाई हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और माहिदे इब्राहिमी के तहत तो आप जो हैं हमारे साथ ताउन करें। तो ये सब नवाज़िशें जो हो रही हैं, ये सब के पीछे ये असल कहानी है। अब होगा ये उसी मुलाकात के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान के जो एटमी सलाहियत थी उसको हमने ख़त्म कर दी है। फिर साथ-साथ ये भी ख़्वाहिश का इज़हार करते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड और फिर इसके मामलात पर जो हैं ईरान के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। हालाँकि ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि ये सिर्फ़ उनकी ख़ामख़याली है कि ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करने का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ईरान पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। तो अब इस पर जो है ये अ जो माहिदे इब्राहिमी है उसके लिए सऊदी अरब यकीन दहानी करवा चुका है। अरब ममालिक भी तैयार ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो जिसके लिए ये दौरा बड़ा अहम समझा जा रहा था। अब देखना ये है कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान की आज़माइश का वक़्त शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान कैसे इसको आगे लेके बढ़ता है, ये भी ज़रूर देखना होगा। फिर इसके साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि चीन फिर रूस, ईरान इनका एक अपना एक मौक़िफ़ है। तो इस पर देखना ये है कि आगे जाकर क्या मज़ीद तफ़सीलात सामने आती हैं और उस पर क्या डेवलपमेंट आती है। हम बहुत जल्द एक व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बताएँगे कि ये माहिदे इब्राहिमी को लेकर ईरान और दीगर ममालिक इस पर क्या कहते हैं, वो जल्द आप लोगों को बताएँगे। आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।